Oh, it's been such a long day. I can't tell you. इतना ज़्यादा काम था ना आज. Can't tell you, yeah, can't tell. It was a very tiring day, true. But चलो, अच्छा है आज सैलरी आ गई तो कल फाइनली हम शॉपिंग जाएंगे, उसके बाद मूवी पे भी जाएंगे. यू नो नई मूवी आई है रणबीर कपूर की, एंड आई हर्ड इट्स अमेजिंग, सो हम जरूर जाएंगे. ठीक है. इनफैक्ट यू नो ज़ारा में भी लेटेस्ट कलेक्शन आया. लेट्स गो चेक दैट आउट एज वेल. ओके. ये क्या लगा रखा है यार. मैं कब से बात कर रही हूँ, तू है कि फोन ही नहीं छोड़ रही. ऐसा क्या कर रही है फोन पे. कुछ नहीं बाबा, बस स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी. क्या क्या बोला तूने? ये इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने का क्या मतलब था बाबा. आर यू मैड. स्टॉक मार्केट क्यों देख रहे. तुझे पता है उसमें कितना रिस्क है. सारे पैसे डूब सकते हैं तेरे. कुछ नहीं बचेगा ना हाथ में, फिर पता चलेगा. नो सैलरी नो नथिंग. मिड मंथ से पहले ही कंगाल हो जाएगी तू. राइट. पैसे कंगाल, सारी सैलरी वेस्ट. ट्रू ट्रू, हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है. सेविंग्स वगैरह करके पैसे डूब सकते हैं, शॉपिंग वगैरह से नहीं डूब सकती. ट्रू ट्रू, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी. गजब बेइज्जती है. ठीक है, तुझे सेव करना है ना, अच्छी बात है, कर एफडी में डाल दे. इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है. अरे बट बैंक से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में है बाबा, तो वाई शुडंट आई ट्राई. तुझे कुछ पता भी है स्टॉक मार्केट के बारे में. अरे तभी तो सीख रही हूँ ना. अच्छा, और इतना बड़ा मार्केट है, कहाँ से स्टार्ट करेगी सीखना. स्टार्ट से एक काम कर, तू मेरे साथ चल, तुझे भी सिखाती हूँ. चल चल. कहाँ. अरे कहाँ चलूं. जुन बना के चलो. मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ. जुन बना के साथ में चलो. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Tanishka and I hope you're having a good day. Today we are going to talk about 4 very basic terms that you should know before investing your money in the stock market, in mutual funds, if you're a finance student, or like I always say, just to increase your general knowledge. So without wasting any more time, let's get straight onto the topic. Number 1, market price or market value. This is that price at which the share is currently trading at the market. Let me explain. अगर आप आज एक सब्जी वाले के पास गए टू बाय 1 किलो अनियंस और आप उसको पूछते हो भैया कितने का दिया 1 किलो अनियन, और वो आपको बोलता है 80 रुपीज़, तो उस 80 रुपीज़ को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस. बिकॉज करंटली उस टाइम पे जब आप खरीदने गए मार्केट में वो 80 रुपीज़ का मिल रहा है. सो दैट 80 रुपीज़ इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस. फन फैक्ट, डिड यू नो कि एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे अलग अलग मार्केट प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल NSE एंड BSE पे एक ही शेयर अलग प्राइस पे बिक सकता है. यस, दैट इज ट्रू. लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर विद वन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आप खार में रहते हैं, आपका एक फ्रेंड कांदिवली में रहता है और एक फ्रेंड नारिमन पॉइंट में रहता है. ठीक है. और आप सबको सुबह 10 बजे 1 किलो अनियन चाहिए ही चाहिए. राइट. तो आप क्या करोगे. तीनों जाएंगे अपने अपने एरिया के मार्केट में. आप जाएंगे खार में, वो आपका दूसरा फ्रेंड जाएगा बोरीवली में, और तीसरा फ्रेंड नारिमन पॉइंट के मार्केट पे जाएगा. लेट्स अज्यूम कि ये सब सुबह 8 बजे हो रहा है और आप अपने अपने मार्केट लाइक आई सेड में जाते हैं. तो क्या 1 किलो अनियन का प्राइस तीनों जगहों पे सेम होगा. हो भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट तीनों जगहों पे छोटा छोटा प्राइस डिफरेंस हो सकता है खार में आपको 79 रुपीज़ का 1 किलो मिल जाए, हो सकता है आपको बोरीवली में 78 का मिल जाए, हो सकता है आपको नारिमन पॉइंट पे 81 रुपीज़ का मिले 1 किलो. अब आप देखोगे तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे हैं, बट इट इज़ ऑलवेज इन दी स्मॉल प्राइजेस जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है. और ये सेम कॉन्सेप्ट ना, सेम कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस बिक सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आपको स्टॉक मार्केट में भी लगाना है. एक ही टाइम पे NSE और BSE पे एक स्टॉक अलग अलग प्राइस पे बिक सकता है. दैट इज वाई दे से यू हैव टू हैव अ कीन आई व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग. पर्टिकुलरली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग व्हेन यू वांट टू benefit from short term profits, right? Like I said, fluctuation बहुत छोटा होता है, but it is these small fluctuations that make you big money. Point number 2, intrinsic value or intrinsic price. This is the price that you feel the share should have basis your research, your knowledge, your expertise and your estimates, right? इसको भी इसी अनियन वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए समझते हैं. अगर आप अनियन खरीदने से पहले अपनी मॉम को कॉल करके पूछते हो
कि मम्मा आजकल अनियन का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, अपने 2-3 फ्रेंड से पूछते हो, शायद गूगल भी करते हो, बेसिकली अपना एक छोटा सा रिसर्च करके जाते हो और अब आपको पता है कि यार नहीं, मेरे को ना अनियन 75 का भी मिल सकता है। तो वो जो 75 आपने निकाला, सबसे पूछा के, अपना रिसर्च करके, गूगल में देख के, वो जो प्राइस निकाला ना, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू। ये प्राइस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ बेसिस ऑन दिस प्राइस दैट यू डिसाइड कि आप एक जगह से चीज़ खरीदोगे कि नहीं, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑलरेडी अपने इंट्रिंसिक प्राइस निकाल दिया है 75, तो क्या अगर कोई आपको 80 रुपीज़ का अनियन बेचेगा आप लोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो बहुत महंगा बेचा है, मैं तो बहुत सस्ता, मेरे मन में तो इतना ही होना चाहिए। यू विल नॉट बाय इट। दैट इज वाई इंट्रिंसिक प्राइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड वेदर आप ये चीज़ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आप ये शेयर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। क्या ये शेयर मार्केट में महंगा मिल रहा है, क्या ये शेयर मार्केट में सस्ता मिल रहा है? अगर सस्ता मिल रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक शेयर अगर ये अनियन 70 रुपीज़ का मिलता है, आपको आपने अपने मन में 75 का रिसर्च किया, तो आप जरूर खरीदोगे क्योंकि आपके हिसाब से सस्ता है, राइट? एंड सिमिलरली अगर वो 80 का मिल रहा है तो आप नहीं लोगे। दैट इज वाई, लाइक दे ऑलवेज से, इंट्रिंसिक प्राइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज टू कम अप विद एन इंट्रिंसिक प्राइस, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स भी समझ जाओ ना तो आप निकाल सकते हो, इवन थ्रू बेसिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम आगे के किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, market order. Market order is that order that you place based on the current market price. Let's understand this with the continued onion example. मान लीजिए कि एक दिन की मंडे की सुबह है, आपको बहुत जल्दी है, आपको किसी भी तरीके से बस 1 किलो अनियन चाहिए, यू डोंट केयर अभी प्राइस क्या, आपको बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो आप क्या करोगे? आप भाजी वाले भैया के पास जाओगे, आप बोलोगे भैया प्लीज़ मुझे जल्दी से 1 किलो अनियन दे दो, डजेंट मैटर जो भी प्राइस आपको चाहिए दे दो, मेरे को बस वो 1 किलो अनियन चाहिए। उस 1 किलो अनियन को जब आप ऐसे प्राइस में खरीदते हो, मतलब ऐसे प्राइस मतलब जो प्राइस करंटली मार्केट में बिक रहा है, जो भी प्राइस मार्केट बोलती है, अगर वो भैया आपको बोले 80, 82, एनी प्राइस दैट ही सेज, अगर आप उस पे 1 किलो अनियन खरीदते हो तो उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 100% वो शेयर हाथ में आएगा। अगर आप भैया को बोलोगे कि आपके प्राइस पे मेरे को दे दो अनियन, तो आपको 100% देगा ना अनियन, आपको ये थोड़ी बोलेगा जाओ। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है यू एंड अप पेइंग मोर। आपको वो स्टॉक मिलने की, वो अनियन मिलने की इतनी ज़्यादा अर्जेंसी थी कि आप उसके लिए ज़्यादा प्राइस भी देने को तैयार है। Therefore they say that when you place a market order, there's a very high chance that you end up paying more. तो लोग मार्केट ऑर्डर क्यों प्लेस करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम सीखेंगे आगे वाले वीडियो में। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स, बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। So market order is what? The order that you place at the current market price. बस इतना ही जानना है। Point number 4, limit order. Limit order is the order that you place basis a price that you have set in your mind. Let's understand this again. Suppose आपके पास थोड़ा टाइम है, आपने थोड़ा रिसर्च किया है और आपको पता है कि नहीं यार अनियंस इतने के भी मिल जाते हैं, 75 के भी मिल जाते हैं, तो आप अपने भाजी वाले भैया के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो भैया मुझे 1 किलो कांदा चाहिए और मैं इसके लिए 78 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं पे करूँगा। तो जब आप एक लिमिट सेट कर देते हो ना कि यार इससे ज़्यादा तो मैं पे नहीं करूँगा, और जब आप लिमिट सेट करने के बाद ऑर्डर देते हो, तब उस ऑर्डर को, उस 1 किलो को हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कभी ज़्यादा नहीं पे करोगे, राइट? आपने थोड़ी सी रिसर्च की, आपने अपना लिमिट सेट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई यही मेरा बजट है, मैं तो इसके आगे बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? हो सकता है कि आपको वो शेयर मिले ही नहीं। उसी कांदे वाले एग्जांपल से समझ लीजिए, अज्यूम कि वो भाजी वाला भैया आपके बार्गेनिंग से इतना फेडअप है कि आप क्यों 78 का 79 करने को भी तैयार नहीं हो, इतना इरिटेट हो जाता है, बोलते जाओ जाओ मुझे नहीं देना आपको। और हो सकता है उसके बाद संडे है तो मार्केट्स भी बंद हैं और जगह पे मिल नहीं हुआ, तो आपको कांदा नहीं मिलेगा। बट यू आर यूजुअली ओके विद इट, एंड कि आपको नहीं मिले वो चीज़, आपको इतना अर्जेंसी नहीं है, एंड दैट इज़ व्हेन यू सेट अ लिमिट ऑर्डर कि भाई चलेगा, मुझे सामान मत दो एक बारी को, लाइक चाहिए मुझे बट हो सकता है कि नहीं मिले, आई कैन मैनेज, बट मैं प्राइस तो इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, राइट? सो बेसिकली लिमिट ऑर्डर इज़ व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर बाय सेटिंग अ सर्टेन लिमिट, एक बेंचमार्क डालते हैं कि इसके आगे मैं पैसा नहीं दूंगा, इसके कम हो जाएगा मैं दे दूंगा, लेकिन इसके ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। So that was it guys, the 4 very very basic terms: market price, the price at which the
stock is currently selling at the market, intrinsic price, the price that you feel the stock should be selling at the market, market order, the order that you place based on the current market price, limit order, the order that you place based on your estimate of how much you should pay. वेरी 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 सिंपल. अब सिर्फ ये टर्म्स नहीं है मार्केट में, और भी कहीं ज़्यादा टर्म्स है, अलग अलग प्राइजेस हैं. बट फर्स्ट स्टार्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, क्योंकि आप कभी भी एक ट्रेड भी डालते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इज मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, राइट. बहुत बेसिक्स हैं, बहुत सिंपल है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, इफ देयर इज समथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, यू वांट मी टू एलैबोरेट फर्दर, please don't hesitate, comment below. I will make sure that I solve your questions, or do my best to explain it again. I will see you guys next week. We will be discussing different types of prices because it is very very important. Opening price, closing price, previous high, previous low, 52 week high, 52 week low. ये सब हम जानेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि स्टॉक मार्केट माय फ्रेंड्स इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया, और सीखने को बहुत कुछ है. लेकिन हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, basic by basic, so that you understand everything in a simple and logical way. So that's it from my end. If you like the video, don't forget to like, comment, share, and please subscribe to the channel. It would be a big, big, big favor. I will see you guys next Tuesday. Until then, keep sparkling and keep learning.